नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर के इस कक्षा में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज हम छठी कक्षा का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम अकारांत नपुंसक लिंग के कुछ नए शब्द पढ़ने वाले हैं। चलो हम सबसे पहले पहला वाक्य देखते हैं। क्या लिखा है? एतत् किम। एतत् का अर्थ होता है यह नपुंसक लिंग में एतत् कहा जाता है। पास के किसी वस्तु को बताने के लिए नपुंसक लिंग में एतत् शब्द का प्रयोग होता है। किम का अर्थ होता है क्या। अब वाक्य बन गया एतत् किम, यह क्या है। आगे बोलते हैं एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यह खनित्रम कुदाल अथवा फावड़ा अस्ति है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका महिला श्रमिक खनित्रम कुदाल को चालयति चलाती है। महिला कोई श्रमिक है, वो कुदाल चला रही है। देखो यहाँ पर चित्र क्या है? तत् किम। तत् दूर के वस्तु को नपुंसक लिंग में बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग होता है। तत् वह, किम क्या है। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् अर्थात वह विश्राम गृहम विश्रामालय अस्ति है। वह क्या है? वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम क्या अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार अस्ति है। प्रश्न है क्या यहाँ पर दीवार है। देखो घर में दीवार होते हैं तो कैसा लगता है। यहाँ पर दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति। यहाँ पर दीवार नहीं है। न अस्ति नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस चित्र में छोटे छोटे कुछ हाथ में लिया हुआ है, उनको दिखाते हुए पूछ रहे हैं एते के। एते ये द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। एते ये दो, के क्या हैं। एक वचन में किम था, यहाँ पर के हो गया। एते के ये दो क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः। ये दो अंगुलीय के यानी अंगूठियां स्तः हैं। अस्ति का द्विवचन स्तः। एतत् का द्विवचन एते। अंगुलीयकम एक वचन में होता है, द्विवचन में अंगुलीय के यानी अंगूठियों को दो बताने के लिए संस्कृत में अंगुलीय के प्रयोग किया जाता है। अब अगला वाक्य है सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति। सुवर्णकार सुनार, अंगुलीय के दो अंगूठियां रचयति बनाता है। इस प्रकार से दो वचन में हम नपुंसक लिंग में ए जोड़कर प्रयोग करते हैं। अब देखो ते के। ते यानी वे दो, दूर के लिए। तत् ते, एतत् एते, तत् से ते यानी दूर का दो वस्तु अगर हमको नपुंसक लिंग में कहना है तो ते लगाएंगे। ते के वे दो क्या हैं। ते बसयाने स्तः। वे दो बस गाड़ियां हैं, स्तः हैं। अस्ति स्तः। ते बसयाने कुत्र गच्छतः। वे दो बसयान कहाँ जा रहे हैं। ते वे दो रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन को गच्छतः जा रहे हैं। देखो रेलवे स्टेशन का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ देखो रेलवे स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन। अब देखो यहाँ पर चित्र में क्या है। एतानी कानी, ये बहुवचन में है यानी पास के किसी वस्तु को बहुत सारे हों तो हम नपुंसक लिंग में एतानी कहते हैं। एतत् एते एतानी। एतानी कानी ये सब क्या हैं। एतानी करवस्त्राणि सन्ति। ये सब रुमाल हैं।
करवस्त्राणि का मतलब होता है रुमाल। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? एतानि ये सब, पुराणानि पुराने। न एतानि तु नूतनानि, न नहीं, एतानि ये सब तो नूतनानि नए हैं। ये कैसे हैं? ये नए रुमाल हैं। अब अगला वाक्य है तानि कानि, तत् ते तानि। दूर के लिए तत् एक वचन में, ते द्विवचन में और तानि बहुवचन में, बहुत सारे होने पर। देखो यहाँ पर जो केले के पेड़ में लगे हुए फल हैं उनको दिखाते हुए पूछा जा रहा है वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि संति, तानि वे सब दूर के वस्तु, कदली फलानि केले के फल, संति हैं। कदली फल का मतलब होता है केले का फल। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? किम का मतलब क्या, तानि वे सब, मधुराणि मीठे हैं। आम, हाँ, तानि वे मधुराणि बहुत मीठे हैं। पोषकाणि च, पोषकाणि हमको पोषण देने वाले भी हैं, यानी पोषक हैं। इस पाठ में हमने सीखा संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। इनमें से नपुंसक लिंग केवल संस्कृत भाषा में ही होता है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। नपुंसक लिंग में पास के चीज को बताने के लिए एतत्, एते, एतानि शब्द का प्रयोग होता है। दूर के वस्तु को बताने के लिए तत्, ते, तानि शब्द का प्रयोग होता है। और तत्, ते, तानि के साथ फलम, फले, फलानि इस प्रकार से वचन भी बदल जाते हैं। और हम क्रमशः इसको और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। अगले अभ्यास भाग के साथ आपके साथ पुनः मिलेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।